मेरे बेटे और बेटी एक ही रूम में रहते थे। एक रात को मुझे अपनी सीमा बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, अर्जुन भाई थोड़ा धीरे, मम्मी का कमरा बगल में है। उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा शक हुआ। तब तक मैं उनके कमरे में देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि तब मैं देखा वे दोनों एक दूसरे के। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम पूजा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। बेटी सही थी, लेकिन बेटा सौतेला था। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था। मेरी सीमा मेरे बेटे से 5 साल छोटी थी और मेरी बेटी का नाम सीमा था और बेटे का नाम अर्जुन था। मैंने सीमा बेटी को भी अपनी सगी औलाद की थोड़ा प्यार दिया था। मेरी दूसरी शादी से पहले मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा था। उसने अपने नए पिता और बहन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई हॉस्टल में ही पूरी करने का फैसला किया। बच्चों के फैसलों की वजह से मैं उन पर अपनी बात थोप नहीं पाई। सीमा ने हाल में ही 12th पूरी की थी और घर आई थी। वह अर्जुन की डिग्री भी पूरी हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी बहन के सालों बाद मुलाकात किया था। दोनों भाई बहन जब बड़े हुए तब तक एक दूसरे से मिले। दोनों को घर आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। दोनों की नौकरी एक ही शहर में अलग अलग कंपनियों में लगी थी। तब उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया ताकि खर्चा कम हो और उन्हें भी सही लगा। मैंने दोनों को साथ रहने से इजाज़त दे दी और उन्हें नौकरी के लिए 12 भेज दिया। बच्चों के जाने के बाद घर काटने को दौड़ने लगा था, लेकिन पता नहीं, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरे पति की पेंशन भी सिर्फ 1500 थी, इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए हम अपनी मकान गिरवी रखना पड़ा था। 6 महीने बीत गए। बच्चे हर महीने 30,000 रुपये भेजने लगे। तब मैं उनके द्वारा भेजा हुआ पैसा बचा रही थी और थोड़ा बहुत खर्च कर रही थी। मैं लग रही हूँ। इन 6 महीनों में मैं एक बार भी बच्चों से मिलने नहीं जा सकी। मेरे पति पैरालाइज्ड के कारण बिस्तर पर थे और उनकी देखभाल करने वाला घर में कोई और नहीं था। देखते ही देखते 3-4 साल बीत गया। दीपावली का त्योहार नज़दीक था, लेकिन बच्चों ने घर आने से मना कर दिया। मैंने फ़ोन पर उनसे कहा कि मैं उन्हें देखने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी की व्यस्तता का हवाला दिया। आखिरकार मैं खुद जाकर उनसे मिलने की फैसला किया। एक दिन अपने पति के दोस्त को उनकी देखभाल के लिए बुलाया और बच्चों के पास जाने के लिए निकल पड़ी। मैंने रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉल करके बच्चों को बताया कि मैं उनके मिलने आ रही हूँ और रास्ते में आ चुकी हूँ। मुझे वीडियो कॉल पर देखकर अर्जुन बेटा हैरान हो गया। उसने कहा, मम्मी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, हम अगले दिन में घर आ जाएंगे। फिर मैं उनसे वादा लिया और वापस घर लौट आई। 4 दिन बाद सुबह की पहली ट्रेन से दोनों बच्चे घर आ गए। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और दौड़कर मैंने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। तब मुझे अर्जुन में तो ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं लग रहा था, लेकिन सीमा के शरीर में मुझे काफ़ी बदलाव देख रहा था। पिछले 3 साल में उसका शरीर कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा था। उसी समय सीमा और अर्जुन दोनों भाई बहन एक ही रूम में गए। मुझे लगा कि दोनों कमरे में गए हैं तो सीमा बैग रखकर शायद कमरे से तुरंत बाहर आ जाएगी, लेकिन 2 घंटे के एडजस्ट कर लेंगे। अर्जुन की बात सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मैंने सीमा से कहा, सीमा अब तुम छोटी नहीं हो और तुम्हारा भाई भी छोटा नहीं है। एक ही कमरे में रहना यह क्या सही है? और अगर तुम्हें कभी अपने कमरे में अकेले रहना हो तो कैसे एडजस्ट करोगी? तब सीमा बोल पड़ी, मम्मी जिस शहर में हम काम कर रहे हैं वहाँ 2 कमरे के फ्लैट का किराया बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम पिछले 3 साल से एक ही कमरे में रह रहे हैं। अब जब वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मम्मी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। बच्चे एक ही कमरे में रहने को तैयार थे
तो मैं ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसे दिन मेरा सारा दिन काम में व्यस्त थी। दिन में अर्जुन की खाना बनाती हूँ और रात में सीमा की पसंद का। रात में मैंने सीमा की पसंद की बिरयानी बनाई, लेकिन उसने पहले की तरह खाना नहीं खाया, वरना वह तो थाली चट कर देती थी। अचानक मुझे उसका खाना कम खाना कुछ अजीब सा लगा। तब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मम्मी अब मुझे यहाँ मिर्ची वाला खाना पसंद नहीं है। मुझे अब मैस के साधारण खाने की आदत हो गई है। तुम कल से वैसा ही सिंपल खाना बनाना मेरे लिए। तब मुझे बच्चों में बहुत जल्दी बदलाव नज़र आया। बाहर रहने से उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को ढाल लिया था। घर आने के बाद से मैं देख रही थी कि दोनों भाई बहन एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं हो रहे थे। सीमा जहाँ होती अर्जुन वहीं आकर बैठ जाता था। उसे रात जब मेरे पति दीपक जी सो गए तो मैं बच्चों के कमरे में गई। मेरा और उनका कमरा बिल्कुल पास में सटा हुआ था। मैं उनसे थोड़ी बात करने गई थी। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंची, मैंने देखा कि अर्जुन सीमा का हाथ पकड़कर बैठा था। मुझे देखते ही यह दोनों ऐसे हैरान हो गए जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। उसी समय मैं उन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन अगली सुबह एक ऐसी बात हुई जिससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात में जब मैं उनके कमरे में गई थी तो बिस्तर पर जो चादर बिछी सुबह सुबह बाहर सूखने के लिए डाल ली गई थी। इतनी सुबह सुबह कौन सा दर्द होता है, मैंने सीमा बिटिया से पूछा। पूजा उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी और उसकी दरवाज़ा अच्छी तरह बंद था। तभी पीछे से अर्जुन बेटा ने आवाज़ लगाया, मम्मी नाश्ते में क्या बनाई हो? वह कमरे के दरवाजे से बाहर जाकर पूछ रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे कमरे की चादर बाहर किसने डाली? इतनी सुबह क्यों धोए अर्जुन बेटा? मेरा सवाल सुनकर शांत हो गया। उसकी नज़र बार बार सीमा बिटिया की ओर जा रही थी। तब सीमा बिटिया आ गई कर बोली, मम्मी वो चादर मैं धोई हूँ। उसने धूल की वजह से मुझे छींके आ रही थी, इसलिए सुबह सुबह धो दिया। मैंने कहा, सीमा बिटिया चादर में धूल कैसे हो सकते हैं? जब तुम दोनों घर पर आने वाले थे तो मैं पर्दे से लेकर चादर तक सब कुछ साफ किया था। सीमा बिटिया मेरे सवाल का जवाब देते वक्त परेशान हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वह कुछ मुझे छुपा रही है। तब अर्जुन बेटा ने कहा, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ तुम बेडशीट और न जाने क्या क्या बातें कर रही हो। अब तुम मुझे खाना बना कर दोगी, हमें बाहर जाकर नाश्ता कर लूँ। यह सुनकर मैं चर्चा छोड़कर रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। बाद में काम के कारण वह बात मेरे दिमाग से निकल गई। मुझे अपने दोनों बच्चों के व्यवहार में बहुत बदलाव दिख रहा था। सीमा जो पहले मुझे अच्छे से बात करती थी, अब ज़्यादातर वह कमरे में ही रहती थी। वह मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं रुकती थी। उसी दिन शाम को खाना खाते समय अचानक सीमा बिटिया की तबीयत खराब हो गई। खाना शुरू करते ही वह अपनी थाली की ओर देखने लगती और थोड़ी देर में ही उसे उल्टी आने लगी। वह बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी और अर्जुन बेटा भी उसके पीछे चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि सीमा बिटिया को अचानक ऐसा क्या हुआ। मैं बाथरूम के पास गई, तब तक अर्जुन बेटा ने उसे सहारा देकर बाहर ला रहा था। अर्जुन बेटा का सीमा बिटिया को सहारा देने का तरीका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसका एक हाथ सीमा बिटिया के कंधे पर और दूसरा उसके कमर पर था। यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने उसे कहा, नहीं, सीमा बिटिया को बाहर ले जाने के लिए मैं खुद उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे बरामदे में ले आई। फिर मैं सीमा बिटिया को पानी दिया और पूछी, तुझे अचानक उल्टी क्यों आने लगी? खाना शुरू करने से पहले ही उल्टी आना, मेरे सवाल का जवाब अर्जुन बेटा ने दिया। मम्मी अपने कमरे में बैठकर तेल से
बने फिंगर चिप्स खा लिए थे। जाहिर है अब उल्टी तो आएगी ही। सीमा बिटिया ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ मम्मी, मैं चिप्स खा लिए थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना करूँ। तब मैंने पूछा, अब ठीक लग रहा है ना? चल थोड़ा सा खा ले। आओ फिर आराम कर लेना। वह बोली, मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, तुम खाना खा लो। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद में अर्जुन बेटा अपने साथ में खाना खाया। खाना खाकर वह भी अपने कमरे में चला गया। सीमा बिटिया का बिना खाए सो जाना मुझे काफ़ी चिंतित कर रहा था। सोने से पहले मैं उसके लिए दूध लेकर गई। बच्चों ने रात के 8 बजे ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। खटखटाया तो अर्जुन बेटा ने दरवाज़ा खोला। फिर अंदर देखा तो सीमा बिटिया सोई थी, लेकिन अर्जुन बेटा जाग रहा था। सीमा बिटिया को गहरी नींद में देखकर मैंने उसे उठाया नहीं और कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते समय मेरी साड़ी का पल्लू दरवाज़ा में फंस गया। जब मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी सीमा बिटिया की आवाज़ सुनाई दी। वह अर्जुन बेटा से कह रही थी, भाई मम्मी चली गई क्या? मतलब वह सोने का नाटक कर रही थी। यह सुनकर मैं तुरंत दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और पूछा, मम्मी अब क्या काम है? मैंने कहा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? सीमा बिटिया झूठ बोलकर सोने का नाटक क्यों कर रही थी? सीमा झूठी नींद से उठी और बोली, मम्मी मुझे लगा तुम खाने को कुछ लेकर आई हो। मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैं सोने का नाटक किया था। लेकिन फिर भी मुझे बच्चों का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। मैं अर्जुन से कहा, बेटा आज रात तुम अपने पापा के साथ हमारे कमरे में सो जाओ। मैं सीमा के साथ सो जाती हूँ। इस पर अर्जुन ने कहा, मम्मी मैं यहाँ कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। सीमा भी बोली, मम्मी मैं भाई के साथ ही रहूँगी। बच्चे मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने कहा, चलो ठीक है, तुम दोनों एक ही कमरे में रह सकते हो, लेकिन आज से दरवाज़ा बंद नहीं करोगे। तब दोनों ने मेरी बात मान ली। अगले दिन मेरी बड़ी दीदी घर आई थी। अपने निर्मला ताई को देखकर दोनों बच्चे भी खुश हो गए हैं। तब मेरी बड़ी दीदी ने कहा, मैं ख़ास तौर पर इन दोनों बच्चों से मिलने आई हूँ। बातों बातों में मेरी बड़ी दीदी ने सीमा बिटिया की शादी का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा, अब हमारी सीमा बिटिया शादी के लायक हो गई है, इसकी शादी की बात करनी चाहिए। फिर मेरी बड़ी दीदी ने अपने हाथ ले कुछ लड़कों के फ़ोटो दिखाए। जैसे ही मेरी बड़ी दीदी ने सीमा को फ़ोटो पकड़ाए, अर्जुन ने जल्दी से फ़ोटो छीनकर अपने हाथ में ले लिया। फिर अर्जुन बोला, ताई जी यह लड़के सीमा बहन को बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। उसे तो मेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम लड़का से शादी करनी चाहिए। ताई जी यह कैसे उल्लू लड़कों को पकड़ लाई हो? मेरी बड़ी दीदी का स्वभाव थोड़ा तेज था
और उन्हें मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसी समय अर्जुन अपनी ताई से मजाक कर रहा था। यह गंभीर था। यह समय समझ पाना मेरी समझ से बाहर था। लेकिन अर्जुन की बात सुनकर उसकी ताई जी गुस्सा हो गईं। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन तुझे क्या समझ है इन बातों की? चुप रह, यह लड़के बस 5 साल बड़े हैं। पति पत्नी में इतना अंतर तो होना ही चाहिए। इस पर अर्जुन बेटा ने जवाब दिया, पति पत्नी में 4 साल का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का अंतर होना चाहिए। सीमा बहन के लिए मैं तो अपने जैसा लड़का ही ढूंढ लूँगा। तब अर्जुन की बातें मुझे भी अजीब लगी। वह सीमा की शादी की बात चल रही थी और वह खुद की तुलना कर उसे के लिए ढूंढने वाले दूल्हे से कर रहा था। इसलिए मैंने उसे कुछ कहने के बजाय उसे कमरे में भेज दिया। अर्जुन के कमरे में जाते ही सीमा भी उसके पीछे पीछे चली गई। जब यह दोनों कमरे में चले गए हैं तो मेरी बड़ी दीदी मुझसे बोली, पूजा यह बात मैंने तुझे 18 साल पहले भी कही थी। जब तू शादी करने वाली थी तेरे पति से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तेरी सौतेली बेटी उसको अपनाना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन तूने सौतेली बेटी को भी अपनाया या मुझे कभी पसंद नहीं आया। और अब घर की जो स्थिति मैं देख रही हूँ वह ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि उसके तेवर ठीक नहीं हैं। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी जी यह आप क्या कह रही हैं? अर्जुन की ताई ने कहा, मुझे पता है मेरी बात तुझे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं सच बोलती हूँ। तुझे तेरे बच्चों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं, तू भी मत करना। सीमा को तो मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे सौतेली बेटी को तो तू भी अभी पूरी तरह नहीं समझ पाई होगी। तूने उन दोनों को साथ में शहर भेज दिया, यह तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब बच्चे जवान हो गए हैं। क्या तू जानती है शहर में भाई बहन भी दोस्त बनकर रहते हैं और रिश्ते दोस्ती से आगे बढ़ जाती हैं। आज तक तू उनके फ्लैट पर कभी गई है या नहीं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि उनके रिश्ते में कोई ऐसी बात ना हो जो शर्मिंदगी का कारण बने। तब मेरी बड़ी दीदी की बातें अच्छी जरूर नहीं लगी थी, लेकिन अब मुझे भी शक होने लगा था। अर्जुन और सीमा का व्यवहार पिछले कुछ महीनों से अजीब था। वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होते थे। सीमा तो मेरे सामने आने से भी बच रही थी। उस रात मेरी बड़ी दीदी घर पर थी, इसलिए मैं उसके साथ हाल में सोई थी। बड़ी दीदी की बातों ने मेरा दिमाग को पूरी रात बेचैन करके रखा था। रात को जब मेरी आँख खुली और मैं करवट बदली तो मेरी नज़र मेरे बच्चों के कमरे की तरफ गई। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन उनके कमरे की लाइट जल रही थी। लाइट जलती देखकर मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं कमरे के बाहर कदम रखा, मैंने सीमा बिटिया की आवाज़ सुनी। वह अर्जुन से कह रही थी, भाई जल्दी लाइट बंद कर दो। अगर मम्मी की नज़र हमारे कमरे पर पड़ी तो हमारा रहस्य खुल जाएगा।
तब मैंने दरवाजे की खिड़की से झांक कर देखा। तब अर्जुन ने सीमा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उसे बेड तक ले जा रहा था। सीमा बिटिया के चलने का अंदाज कुछ अलग था। उन दोनों के बीच क्या चल रहा था यह समझना मेरे लिए मुश्किल था। उसी रात मैं उन दोनों से कोई सवाल नहीं कर सकी, क्योंकि घर में मेरी जेठानी आई हुई थी। उसके सामने मैं किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहती थी। फिर अगले ही पल मेरे कानों में उन दोनों की बातचीत सुनाई देने लगी। सीमा के कहने पर अर्जुन ने लाइट बंद कर दी, लेकिन उनकी बातें जारी थी। अर्जुन कह रहा था, शहर में फ्लैट पर हमें किसी की निगरानी का डर नहीं था। वहाँ हम अपनी मर्जी से रह सकते थे। किसी को पता भी नहीं था कि हम रह सकते थे। किसी को पता भी नहीं था कि हम भाई बहन हैं। लेकिन यह तो मन कभी भी काम आ जाता है। कोई सिक्योरिटी ही नहीं बची है। इस पर सीमा ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो भैया, अब हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। अगर हमारी कुछ बातें मम्मी की नज़र में आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। वह तो मुझे बार बार अपने साथ बातें करने बुला रही है। अगर मैं उनके सामने बैठी और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह सब कुछ समझ जाएंगी। अब हमें जल्द से जल्द शहर वापस लौटना होगा और झूठ छुपाते छुपाते थक चुकी हूँ। फिर सीमा ने कहा, अर्जुन भैया, मैं कभी सोचा नहीं था कि हमारा भाई बहन का रिश्ता इस हद तक पहुँच जाएगा। कुछ महीनों से मैं तुम्हारे साथ फ्लैट पर रह रही हूँ और तुमने हर तरह से मेरा साथ दिया है। सच में मैं तुम्हारे अलावा मुझे और कोई बेहतर भाई नहीं मिल सकता। उनकी बातें सुनकर मैं चिंतित हो गई थी। फिर मैं दोबारा कमरे के अंदर झांक कर देखा। वहाँ वे दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। मेरा मन कर रहा था कि अंदर जाकर दोनों के जोरदार थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं अपने ही घर की इच्छा सड़क पर नहीं लाना चाहती थी। उनकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान थी। उस रात में एक पल के लिए सो ना सकी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी ताकि उन दोनों से सवाल पूछ सकूं। सुबह आँख लगने के कुछ ही देर बाद मेरी जेठानी ने मुझे जगाया और काफ़ी हड़बड़ी हुई थी और कह रही थी, मुझे तुम्हारे घर में यह क्या हो रहा है? सीमा सुबह सुबह है, चादर धोकर डाल रही है। तब मैंने अपने जेठानी से कहा कि मैं ही सीमा को चादर धोने के लिए कहा था। मेरी जेठानी ने मेरी बात मान ली, लेकिन मेरे मन में शंका चल रही थी। सीमा सुबह पहले उठकर अपने कमरे की सफाई कर रही थी। रात की बातचीत सुनने के बाद मुझे अब साफ लगने लगा था कि वह चादर क्यों धो रही थी। दोपहर के 1 बज गए और मेरी जेठानी का जाने का टाइम हो गया। इस आड़ में बच्चों ने इधर उधर हुआ और बच्चों के कमरे में जाकर दोनों का बैग चेक किया। उसमें से मुझे प्रेगनेंसी किट मिली। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं वहीं पर खड़ी रह गई। और तब तक अर्जुन ने आकर कहा, माँ हम लोग अब तक खत्म हुई। मैंने कहा, चुप रहना नालायक,
अब यही दिन देखना रह गया था। तुम लोगों का रिश्ता यहाँ सब पहुँच चुका है। तब तक सीमा पीछे से आ गई। सीमा बोली, मम्मी यह भाई का बच्चा नहीं बल्कि यह तो मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ रहने वाले लड़के का था। उसका बच्चा है और वह शादीशुदा था और अब मुझे धोखा दे दिया है। मैं डॉक्टर से चेकअप कराया तो वह बोला ऑपरेशन मत करवाना, तुम दोबारा माँ नहीं बन सकती। ईश्वर भाई ने मुझे हौसला रखा है। वह बोला बच्चों को होने दो और मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़का से कराऊंगा जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को स्वीकार करेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं उस बच्चे का नाम दूंगा। एक लड़की को माँ बनना सौभाग्य की बात होती है। भाई ने मुझे माता पिता और सगे भाई की तरह प्यार दिया और भैया होने का भी फर्ज पूरा किया। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।